हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और देखिए, आज सुबह सुबह मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। मेरे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं दोस्तों। सुबह सुबह का टाइम है अभी। और मेरे पड़ोस में देखिए, यहाँ गाय भी बंधा रहता है। हर रोज़ ये सुबह सुबह बाहर में गाय रहता है दोस्तों, क्योंकि पड़ोसी का ही गाय है यह, तो यही बंधा हुआ रहता है। मुझे कुछ भी खिलाना होता है तो मैं यहीं पर दे देती हूँ दोनों गायों को। मैं जो गेहूँ सूखने के लिए दी थी दोस्तों, वो सूख गया है और मेरे हस्बैंड इसे पिसवा कर ले आए हैं, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था दोस्तों। और मैं इस आटा वाला डब्बा को धोकर धूप में रख दी थी ऊपर में, तो सूख गया है पूरा ये। और आज मंडे है दोस्तों। सुबह सुबह ही यहाँ चक्की का दुकान खुल गया था, क्योंकि कल संडे था। पूरा दिन मार्केट बंद रहता है, दिन और रात। संडे को यहाँ मार्केट नहीं खुलता है दोस्तों, बस मेडिकल ही खुला रहता है। आटा एकदम ख़त्म हो गया था, बस थोड़ा सा बचा था। नाश्ता के लिए भी आटा नहीं था, तो फिर सुबह सुबह ही मेरे हस्बैंड चले गए थे पिसवाने के लिए। तो अभी आ गए हैं, मैं इसे रख देती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। और दोस्तों, मैं 20 किलो गेहूँ खरीदी थी, पर 3 किलो मेरा ख़त्म हो गया था। यहाँ 17 किलो आटा पीस कर आया है दोस्तों, क्योंकि धुलने में भी कुछ चले जाते हैं, रह जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। और फिर मैं कबूतर को हर रोज़ देती हूँ दोस्तों, कम से कम 250 ग्राम तक, 300 ग्राम तक मैं देती हूँ। तो थोड़ा कम हो गया था। अभी 17 किलो यहाँ गेहूँ पीस कर आया है दोस्तों। और यह बाल्टी आपको मैं दिखा रही हूँ क्योंकि ये बाल्टी सर्फ में निकला है दोस्तों, गिफ्ट में। तो मैं ये बाल्टी अभी खाली था, तो मैं इसी में आटा जो एक्स्ट्रा है मैं इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि यह 15 किलो का ही डब्बा है। तो इसमें मैं 17 किलो डाल दी, तो ये नहीं आ रहा है, इसमें ढक्कन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं इसको बाल्टी में शिफ्ट कर दे रही हूँ। और पहले मैं बाल्टी का ही आटा ख़त्म करूँगी दोस्तों, क्योंकि यह प्लास्टिक का है, तो हो सकता है इसमें गंध आने लगेगा, इसीलिए मैं पहले इसका बाल्टी वाला आटा सबसे पहले ख़त्म करूँगी। और इसको मैं अलग से रख देती हूँ। गेहूँ लेकर पिसवाने में दोस्तों थोड़ा सुविधा होता है, उतना पता नहीं चलता है। एक आध दो रोटी बच भी जाता है तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मैं ख़रीद कर हर सप्ताह लाती थी 5 केजी, तो मुझे बहुत प्रभाव पड़ता था, इससे महंगा भी पड़ता था दोस्तों। तो देखिए, मैं यहीं पर रखती हूँ अपना आटा और चावल का डब्बा, दोनों गैस के बगल में। यहाँ बेंच रखा हुआ है दोस्तों, जो स्कूलों में बेंच होता है वही बेंच है यहाँ पर। इसी पर मैं गैस रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई स्लैब वगैरह नहीं है, तो यही इसी पर मैं रख देती हूँ। नीचे भी एक रैक है, इसमें मैं बड़ा बड़ा बर्तन से कढ़ाई वगैरह होता है वो मैं नीचे रख देती हूँ। और ऊपर में गैस चूल्हा है और 2 डब्बा रखी हूँ चावल और आटा का। मैं सोच रही हूँ इस बेंच के नीचे जो जगह बर्तन रखा हुआ उसमें मैं पर्दा डाल दूँ कोई साड़ी का, लेकिन मेरे पास कोई साड़ी नहीं है दोस्तों पुराना, इसीलिए मैं नहीं डाल पा रही हूँ। मैं जाऊँगी मायके तो मैं लेकर आऊँगी मम्मी से मांग कर साड़ी, फिर मैं उसमें लगा दूँगी। और देखिए, यहाँ वर्षा का पानी से मेरा जो मनी प्लांट का जो बोतल है उसमें देखिए कितना कचरा बैठ गया है, तो मैं इसी को साफ़ कर दे रही हूँ। क्योंकि मुझे फ्रिज भी साफ़ करना था दोस्तों, तो फ्रिज भी साफ़ करके मैं सोची थी कि इसको वहाँ फ्रिज के ऊपर ही इसको मैं अरेंज कर दूँगी। और यह बोतल, इसमें मैं दाल रखती थी पहले दोस्तों, लेकिन इसका ढक्कन टूट गया था किसी कारण से। मेरा बेटा इस पर चढ़ गया था ढक्कन के ऊपर, तो टूट गया था, इसीलिए एक बोतल कोई काम का नहीं रहा। इसका मैं ढक्कन लाने गई थी तो बड़ा मिल गया था, तो कोई काम का नहीं था। फिर मैं इसमें मनी प्लांट का बस एक पेड़ लगाई थी। दोस्तों देखिए कितना सारा इस पेड़ हो गया है। मैं तुलसी जी का जो स्थान है वहीं पर लाकर लगा दी थी। रास्ते से मैं लाई थी, बाज़ार जा रही थी, वहीं से काट कर किसी ने फेंक दिया था, तो मैं एक डाली उठाकर लाई थी। 3 पत्ता का डाली था, मैं तुलसी जी में लगा दी थी, तो तुलसी जी में पूरा भर गया है दोस्तों। तो फिर तुलसी जी को मैं निकाल कर एक डब्बे में लगा दी हूँ, और उसमें वही उसी में से झाड़ी काट कर मैं इस बोतल में अरेंज कर दी थी। तो बारिश के कारण पूरा बोतल का पानी गंदा हो गया था, तो मैं सोची कि मैं इसको साफ़ पानी में रख देती हूँ। मैं यह चोरी करके नहीं लाई थी दोस्तों, किसी ने अपने घर में किसी का हो गया होगा झाड़ी ज़्यादा, इसीलिए किसी ने छाट
छांट कर फेंक दिया था। तो मैं एक छोटा सा डाली उठाकर लाई थी अपने पर्स में करके, तो वही डाली बढ़ गया दोस्तों। मैं नवंबर में लगाई थी और अभी बहुत हो गया है वो तुलसी जी का पेड़ के पास। तो अभी मैं इसको छांट कर इसमें सेट कर देती हूँ, फिर मैं इसको फ्रिज के ऊपर रख दूँगी। दोस्तों मेरा वो सेट हो गया है पोट। अब मैं फ्रिज जा रही हूँ साफ़ करने के लिए, क्योंकि मैं नाश्ता वगैरह बना ली थी दोस्तों। वीडियो लंबा होने के कारण मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर की हूँ, इसके लिए सॉरी दोस्तों। क्योंकि आज मुझे फ्रिज साफ़ करनी है। एक हफ़्ता में ही फ्रिज का ये हालत हो जाता है, क्योंकि मेरा रोहन हर एक समय इसमें कुछ न कुछ गिरा देता है, इसी के कारण इस तरह से हो जाता है दोस्तों। मेरे फ्रिज में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है दोस्तों, बस खाना बच जाता है तो फिर ज़्यादा गर्मी रहता है तभी मैं इसमें रख देती हूँ, या फिर सब्जी वगैरह रहते हैं, या फिर कभी कभार अगर दही बच गया दूध तो फिर मैं रख देती हूँ। तो ज़्यादा सामान इसमें नहीं रहता है दोस्तों। फिर भी मेरा बेटा है कि आइसक्रीम वगैरह अगर कुछ लाया तो फिर रख दिया उसी में, या दूध बच जाता है तो उसमें चीनी डालकर और फिर उसको जमा देता है, उसी के कारण इतना गंदा हो जाता है दोस्तों। बार बार मैं हर वीक इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि फास्ट के समय भी मैं इसमें कुछ रख देती हूँ फ्रूट्स वगैरह, इसीलिए मैं हमेशा साफ़ रखती हूँ दोस्तों अपना फ्रिज को। ये ऊपर का कपड़ा किसी ने दिया था दोस्तों पर्दा सिलने के लिए, तो उसी में से थोड़ा बच गया था, तो मैं यही फ्रिज का ही ऊपर का कवर सिल दी थी। उनसे मैं पूछ कर रखी थी और न्यू कपड़ा था यह, तो मैं उन्होंने कहा था कि हाँ आप रख लीजिए, इसका टुकड़ा मैं क्या करूँगी। तो मैं इसी को ढकने के लिए मेरा काम आ गया दोस्तों। और ये हड़िया है मिट्टी का हांडी, इसमें मैं दही जमाती हूँ जब कभी दूध बचता है तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं चार्जर के लिए कितना परेशान हूँ। पिछले वीडियो में बहुत परेशान थे, क्योंकि मुझे पड़ोस के घर में जाकर ही चार्ज करना पड़ रहा है और मुझे दिक्कत हो रहा है दोस्तों वीडियो बनाने में, और इसीलिए मैं परेशान हूँ। तो मेरे हस्बैंड गए थे चार्जर वापस करने के लिए, कि अभी तो टाइम हुआ नहीं है, 6 महीना भी नहीं हुआ है, फरवरी में मैं मोबाइल अपना खरीदी हूँ। मैं मोबाइल इसलिए खरीदी थी क्योंकि ऑनलाइन क्लास बच्चों का नहीं हो रहा था। 2020 से स्कूल बंद हो गया था दोस्तों, तो स्कूल का क्लास चालू था और मेरे हस्बैंड के पास स्मार्टफोन था, लेकिन वो ड्यूटी लेके चले जाते थे और बच्चों का पढ़ाई नहीं हो रहा था। इसीलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे एक मोबाइल दिलाया था। तो मैं सोची कि बच्चों का रिचार्ज भी होता है तो बच्चों का पढ़ाई भी हो जाएगा और मैं एक चैनल क्रिएट कर लेती हूँ। तो फिर मैंने एक चैनल अपना ईमेल आईडी बनाकर एक चैनल क्रिएट किया, ब्लॉगिंग चैनल। तो फिर इसीलिए मैं मोबाइल खरीदी थी दोस्तों। तो फरवरी में मैं फरवरी में मोबाइल खरीदी हूँ और अभी जुलाई चल रहा है। तो मेरा चार्जर इतना जल्दी खराब कैसे हो गया दोस्तों, पता नहीं कैसे हो गया है। मौसम खराब के कारण जो बादल गरजता है कड़कता है उसी के कारण हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड गए थे वापस करने के लिए, लेकिन वहाँ उन्होंने कहा है कि जिस दुकान से आप चार्जर मोबाइल खरीदे हैं, जिस दुकान से, उस दुकान ने आपको ओरिजिनल बिल नहीं दिया है, तो आप ओरिजिनल बिल लेकर आइए, उसके बाद आपका एक्सचेंज होगा चार्जर। तो फिर मैं दुकान में, मेरे हस्बैंड गए फिर वापस करने के लिए वही ओरिजिनल पेपर मांगने के लिए गए फिर दुकान में, तो दुकान बंद था दोस्तों। किस्मत यहाँ भी मेरा खराब ही निकला, घूम कर आ गए। फिर मैं बोली कि ठीक है कोई बात नहीं। तो और देखिए मेरे हस्बैंड ने क्या लाए हैं, मेरी जरूरत का सामान। बहुत जरूरत था दोस्तों मुझे सॉसपेन का, क्योंकि मैं फास्ट रखती हूँ सप्ताह में, तो मैं कटोरा में चाय बनाती हूँ, क्योंकि सारा बर्तन मेरा नॉनवेज का है। सारा बर्तन में चिकन मटन सब मतलब एक साथ ही रहते हैं तो खराब है, इसीलिए मैं एक कटोरा था मेरे पास न्यू
उसमें मैं चाय बनाती थी फास्ट के दिन, और कढ़ाई में लोहे की कढ़ाई में मैं रोटी बनाती थी, क्योंकि फ्राइडे फास्ट में मैं रोटी और दूध और गुड़ खाती हूँ दोस्तों। तो उसी कढ़ाई में मैं रोटी बनाती हूँ, और यह कटोरा है, इसमें मैं चाय बनाती थी। 1 कप चाय के लिए मुझे इतना बड़ा बर्तन चढ़ाना पड़ता था गैस पर, और अच्छा चाय भी नहीं बनता था, क्योंकि ये स्टील का है तो बहुत जल्दी चारों तरफ से जल जाता है। इसीलिए मैं सोची एक बर्तन मंगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा था दोस्तों। फिर 1 सप्ताह तो मैं चाय नहीं बनाई थी इसी के कारण कि बर्तन नहीं है सही। तो मेरे हस्बैंड लाए हैं, देखिए सॉसपैन, ये बहुत अच्छा है, इसलिए मैं एल्युमिनियम का मंगाई कि मैं इसमें कुछ मीठा चीज भी बना सकती हूँ, चाय भी बना सकती हूँ, कुछ मीठा भी बना सकती हूँ, जैसे हलवा भी बना सकती हूँ, खीर वगैरह, और चाय भी बन जाएगा मेरा। इसमें मैं चाहूँ तो मैं रोटी भी बना सकती हूँ दोस्तों। तो इसीलिए मैं एक सॉसपैन मंगा ली। तो देखिए सॉसपैन 100 रुपए का है दोस्तों, 100 रुपए में लाए मेरे हस्बैंड। यहाँ हम लोग का धनबाद में एक झरिया मार्केट है, झरिया नाम है मार्केट का, वहीं से लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो तो बहुत लंबा हो चुका है, अब मैं इसको बहुत काट छाट के छोटा करूंगी। तो बस आज फिर इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में मिलूंगी नए ब्लॉगिंग के साथ। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर करिएगा दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोगों को पता है मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है, अभी मैं नया चैनल क्रिएट की हूँ, इसीलिए मेरा सब्सक्राइबर अभी कम है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा दोस्तों, और कमेंट करिएगा, तभी मैं मोटिवेट होंगे अगले वीडियो के लिए। तो दोस्तों आज बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ दोस्तों, बाय, थैंक यू।